वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाकी बजट की तारीख एक दफ़ा फिर तब्दील। बहुत इंतज़ार है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को इस बजट का। अब कब बजट पेश होगा, वजह क्या है, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तनख्वाहों और पेंशन से मुतल्लिक भी अच्छी खबर है। पेंशन इस्लाहात बिल्कुल गवर्नमेंट फैसला कर चुकी है, इससे मुतल्लिक भी आपको अपडेट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के बहस वफाकी बजट ताख़ीर का शिकार। वजह यह है जी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब चीन गए हैं, तो अब 7 जून को बजट पेश नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के बहस वफाकी बजट ताख़ीर का शिकार। एयर वाई न्यूज़ की खबर है, आइंदा माली साल का वफाकी बजट 7 के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। अब 10 जून बरोज़ पीर बजट पेश होगा, 7 जून को बजट पेश नहीं होगा। वजह क्या है, वज़ीर-ए-आज़म चाइना गए हुए हैं, वहाँ से वापसी पर ही ये बजट पेश होगा। इससे कबल वफाकी बजट 2024-25 7 जून को पेश होना था। तो आज के अखबार की भी ये रिपोर्ट है कि वफाकी बजट 7 जून के बजाय 10 जून को पेश करने की तजवीज़। नए माली साल का वफाकी बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीपीआई के मुताबिक वज़ारत ख़जाना बजट तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 10 जून को बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट में IMF शराइत को शामिल किया जा रहा है। जी, IMF शराइत क्या हैं, हम ऑलरेडी इस पर कई दफ़ा आपको अपडेट कर चुके हैं। एक तो पेंशन रिफॉर्म्स, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने का फ़ैसला किया गया है। मुलाजमीन को 20 साल सिर्फ पेंशन मिलेगी, लेकिन ये नए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत। इसमें मेरी कल की जो वीडियो है, डिटेल वीडियो है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। इससे मुतालिक आपके तमाम सवालात के जवाब उस वीडियो में मौजूद हैं जो पेंशन रिफॉर्म से मुतालिक है। तनख्वाहों से मुतालिक अपडेट ये है जी कि गवर्नर KPK की मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब से। वज़ीर फैसल कुंडी साहब जो गवर्नर KPK हैं, गवर्नर ने तनख्वाहें 25% बढ़ाने की तजवीज़, और ये पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा है। अगले दिन भी वफद की मुलाकात हुई है, आला सदर का वफद था। वज़ीर-ए-आज़म साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी तनख्वाहें 25% बढ़ाई जाएँ। तो इसका मतलब ये है कि जब पीपल्स पार्टी वफाक में 25% कह रही है, तो सिंध और बलूचिस्तान में तो 30 से 35% का बिल्कुल चांस है जी। अच्छा, अब वफाक में अगर 25% बढ़ती हैं तो KPK वालों के लिए भी खुशखबरी है कि अब ये फैसला हो चुका है कि जो तनख्वाह वफाक बढ़ाएगी, KPK के अंदर भी तनख्वाहें इतनी ही बढ़ेंगी। देखें, सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें वफाक की तरह यकसां इजाफा होगा। ये मुशीर ख़जाना जो है उनकी मुलाकात हुई, तो ये KPK की भी खबर है। हालांकि KPK में पहले जो खबर आई है कि तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा, अब ये वहाँ से मुस्तनद खबर आ गई है। जो स्पीकर KPK असम्बली हैं वो कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि वफाक जो भी तनख्वाह बढ़ाएगा, हम 1% उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे। देखें, अगर वो 25% तो हम 26%, अगर वफाक 35% करता है तो हम 36% करेंगे। असाज़ा और दीगर महकमों की अपग्रेडेशन नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी होगा। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये KPK से अच्छी खबर है कि अब जो आपकी तनख्वाहों और पेंशन में 10% का इजाफा हुआ था कि अब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि वफाक जो बढ़ाएगा आपकी तनख्वाह 1% उससे ज़्यादा बढ़ेगी। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि वफाक के अंदर तनख्वाहें जो हैं, जो सरकारी मुलाजमीन का देरीना मुतालबा है, वो तो जी 100% का मुतालबा है और जायज़ मुतालबा है। रहमान बाजवा साहब ने कल भी अपडेट किया था। और देखें, अब एक बड़ा धरना जो है उसकी तैयारियां हो रही हैं। 10 जून धरने के इंतज़ामात और शुरका के खाने के लिए जो मुलाजमीन शरीक नहीं हो सकते अपने हिस्सा डालें। देखें, ये इस तमाम सरकारी मुलाजमीन का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि सपोर्ट करें। तो अगर आप ख़ुद नहीं वहाँ तक पहुँच सकते, तो जो लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं उनका आप घर बैठ के भी बिल्कुल आप अपने हिस्सा डाल सकते हैं। ये रहमान बाजवा साहब का अपना अकाउंट है जी, ये हबीब बैंक लिमिटेड का ये अकाउंट नंबर है, और ये नीचे जैज़ कैश अकाउंट है। ये इसमें कोई दो नंबरी हो नहीं सकती, ये बाजवा साहब के नाम पे है, तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। और ये क्यों फ़र्ज़ बनता है? क्योंकि ये इतनी गर्मी में चंद लोग कुर्बानी देते हैं, फ़ायदा पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को पहुँचता है। लास्ट टाइम भी कन्फर्म रिपोर्ट है, तनख्वाहों और पेंशन की 15% की
जो है वो समरी थी, लेकिन ये बाजवा साहब और इनके साथी, इनकी कुर्बानी की वजह से आपकी तनख्वाहों में 35% इजाफा हुआ, 30 से 35%, 17.5% पेंशन। इस दफ़ा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाजवा साहब से कि तनख्वाहों और पेंशन में बराबर इजाफा होना चाहिए, और ये तमाम अखबारात भी इस दफ़ा रिपोर्ट कर रहे हैं कि तनख्वाहों और पेंशन में इस दफ़ा इजाफा जो है वो बराबर ही होगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही चार्टर ऑफ डिमांड भी है। अब KPK से भी अच्छी खबर आ गई, अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। लेकिन ये देखें, ये इससे पहले ये खबरें ही होंगी, फैसला तो आपको पता है ये खाना खाली होता है, लास्ट डे होता है, बल्कि आखिरी दफ़ा पर जो लास्ट टाइम जो बजट पेश हुआ था ये आखिरी घंटे में हुआ था, और इसकी वजह से बजट थोड़ा सा डिले भी हो गया था। तो ये तो फैसला तो आखिरी वक्त भी होना है, लेकिन इससे पहले खबरें अच्छी आ रही हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी खबर मिलेगी। ये जो पेंशन रिफॉर्म से मुतल्लिक आपके तमाम सवाल थे, जी की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने का फैसला, तो जो लोग 30 साल से इससे पहले रिटायर हो रहे हैं अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, तो कल की वीडियो मैंने इसी पर अपलोड की है, उसका लिंक दे देता हूँ। इसके अलावा अगर आप का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ये हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मामूली सी फ़ीस है यार, ताहयात फ़ीस आप जो है मेंबरशिप आपको मिल सकती है। 1200 रुपये ताहयात है और 600 रुपये जो है वो 800 रुपये 6 महीने की फ़ीस है, 200 रुपये पर मंथ है। तो आप मामूली सी फ़ीस की वजह आपको ताहयात मेंबरशिप मिल सकती है। एक हमारा अर्निंग का ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक दे दिया गया है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।